का जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं जो कि स्पीड एंड डिस्टेंस के थे, रेशियो प्रपोर्शन था, कैलेंडर्स था, ठीक है। उसके अलावा अपन ने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं, इसके वीडियोस भी आपके सामने अपलोड किए हैं मैंने, ठीक है ना। अब जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखो बच्चों, अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और आपको इसको बैंक में जमा कराना है, ठीक है ना, और 1 साल के लिए कराना है, 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। और सपोज करो कि बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है 10% का। आजकल टाइम इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो ये क्या है, मेरी रेट है, ठीक है, ये मेरा टाइम है, और ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। दिस इज माय प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर मैं बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, दैट इज P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100। क्लियर हो गया। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट। तो निकालते हैं, देखो यहाँ पर P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ 100 रुपीज़, टाइम 1 ईयर, रेट 10% डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। तो ये कैसे जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 10 रुपीज़, दैट इज़ 10 रुपीज़। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपये का, वो मिलेगा 10 रुपये। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ, अगर मान लो आपने इसी 100 रुपये को 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 100 रुपये को आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया और रेट 10% ही रहेगी, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दैट इज़ PTR डिवाइड बाई 100। P मेरा क्या है 100, टाइम इस बार क्या हो गया 2 साल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइड बाई 100, तो ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया 20 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 2 साल का 20 रुपीज़। तो आपने क्या देखा, 1 साल के लिए कितना था ये सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये, 2 साल के लिए कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपये, ठीक है। अगर आप 3 साल के लिए निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 30 रुपीज़। तो ये क्या फिक्स अमाउंट है कि 1 साल में 10 रुपये हो रहा है, अगले साल में 10 और 10 20 हो गया, अगले साल में 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो गया, ठीक है। तो हर साल का जो इंटरेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये तो हुआ मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये हुआ मेरा क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आप इसको फटाफट से कॉपी करो, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना पोस्ट करके, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया मैंने आपको, मोटा मोटी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100, वेयर P इज प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हिंदी में बोलते हैं इसको मूलधन, T इज टाइम एंड R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम फॉर एवरी ईयर। लेकिन बैंक के अंदर सिंपल इंटरेस्ट लागू नहीं होता, बैंक वाले जो इंटरेस्ट देते हैं दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो समझते हैं। सेकंड क्या है मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब वही एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास प्रिंसिपल है 100 रुपीज़, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ है, टाइम आपके पास कितना है 1 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो देखो बच्चों, अगर मेरे को सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1 साल का, देखो अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर T। ये जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मिल के आता है, मतलब इसको मैं ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इसमें अपन पूरा का पूरा मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। सिंपल इंटरेस्ट में ओनली इंटरेस्ट होके आ रहा था कैलकुलेट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट ऐड होके आएगा। जैसे अपन देख लेते हैं, तो P क्या है मेरा 100,
1 प्लस आर कितना है बच्चों यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 100 टाइम कितना है मेरे पास 1, तो 100 इंटू एलसीएम ले लेंगे तो 100 बाई 10 की पावर 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आ गया 110 रुपीज़ आ गया। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 100 रुपये था प्लस इंटरेस्ट 10 रुपीज़ आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आ गया पहले साल के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे साल के लिए, तो देखो कैसे काम करेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए। अभी हमको क्या बोला है कि हमको 2 साल के लिए क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट्स को रब कर रहा हूँ, ऊपर जो मैंने ये लिखा हुआ है या आपने लिख लिया होगा। अभी मैंने क्या किया है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इसको टोटल अमाउंट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल देंगे, टोटल अमाउंट। तो आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं दिस टोटल अमाउंट। ये 1 साल का निकाला है। अब मुझे क्या करना है, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ है, टाइम आपके पास 2 साल का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो आप बताइए कंपाउंड टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा, ठीक है। देखो अब तो टोटल अमाउंट निकालना है यहाँ पर, तो डायरेक्ट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 टू पावर टी। पी कितना है बच्चों यहाँ पर 100, 1 प्लस आर कितना है मेरे पास 10 डिवाइड बाई 100 और टाइम कितना है 2 साल का टाइम है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 100 इंटू 110 डिवाइड बाई 100 इंटू 110 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 121 रुपीज़ आ गया। तो आपने क्या देखा, जो टोटल अमाउंट आया है मेरा कितना आ गया 121 रुपीज़। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था मेरा 100 रुपीज़। तो बेसिकली इंटरेस्ट कितना आया मेरे पास, यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 121 माइनस 100, दैट इज़ 21 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया। तो आपने क्या देखा, जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट से निकाला था तो 2 साल का मेरे पास 2 ईयर का इंटरेस्ट 20 रुपीज़ आ रहा था, और जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाला तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2 साल का 21 रुपीज़ आ रहा है। तो क्या देख पा रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, अगर अपन 1 साल के से ज़्यादा काउंट कर रहे हैं तो। क्लियर हो गया आपको। बच्चों के डाउट ये आ रहे हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम कैसा होगा। तो देखो बच्चों, अभी अपन ने एग्जांपल लिया था कि अगर मान लो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है मान लो, ठीक है। अब मान लो आपको निकालना है, पहले बात करता हूँ, टाइम इक्वल टू 1 ईयर और आर मान लो 10% है। तो अगर मान लो 1 साल का निकालना है तो P इंटू टी आर डिवाइड बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर P कितना है 100, टाइम है 1, आर है 10 डिवाइड बाई 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज़ 10 रुपीज़। अभी मैंने ये क्या, ये है ओनली 1 ईयर। अब मैं निकालता हूँ 2 साल का, 2 ईयर का निकालता हूँ। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट 2 आर का निकालूंगा तो बस टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा। तो देखो 100 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, टाइम कितना है 2, आर कितना है 10 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया 20 रुपीज़ आ गया। तो मतलब बेसिकली पहले साल में 10 रुपीज़ था, अगले साल में कितना हो गया, ये 20 रुपीज़ हो गया, ठीक है ना। पहले साल में ये 10 रुपीज़ था, अगले साल में 20 रुपीज़ हो गया। तो बेसिकली डिफरेंस कितना हो गया इसका 10 रुपीज़ हो गया। अगर मैं 3rd ईयर के लिए निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 रुपीज़ हो गया, इतना हो गया 30 रुपीज़ हो गया। तो देखो डिफरेंस क्या हो गया, 10 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि हर साल का जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल का और 3 साल का इंटरेस्ट सेम होगा। मैं कह रहा हूँ जो डिफरेंस होगा ना सिंपल इंटरेस्ट का हर साल का, वो क्या होगा, वो 10 रुपीज़ आ रहा है। देखो यहाँ पर कितना था 10 रुपीज़ आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है 10 रुपीज़ आ रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है, वो जो डिफरेंस निकालेंगे हम ईयर वाइज तो क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया।
तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालते हैं ना हम, कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालते हैं वो लास्ट ईयर के टोटल अमाउंट पे निकालते हैं। जैसे अपन ने क्या किया, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ था, टाइम मेरा 1 ईयर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था तो ये कितना आ रहा था, 11 रुपीज़ आ रहा था 11 रुपीज़, सॉरी 10 रुपीज़ आ रहा था 1 साल के लिए, 10 रुपीज़ आ रहा था 1 साल के लिए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या हो गया था, यहाँ से टोटल अमाउंट हो गया था मेरा यहाँ पर 110 रुपये। अब मैं अगेन जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा तो टोटल जो अमाउंट आएगा, जो मेरा टोटल अमाउंट आएगा दैट विल बी, जो टोटल अमाउंट मेरा आएगा वो आएगा मेरा यहाँ पर 121 रुपीज़। तो आप क्या देख रहे हैं, तो कैसे निकाला, ये हमने इसके ऊपर निकाला, इस जो मेरा अमाउंट आया था लास्ट ईयर का इसके ऊपर निकाला। आप चेक कर सकते हैं, देखो 110 रुपये का निकालते हैं, देखो टाइम कितना है मेरे पास 1 ईयर, आर है 10 डिवाइड बाई 100, तो देखो ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कितना आ गया, 11 रुपीज़ आ गया 11 रुपीज़। तो मैंने किस पे निकाला है, ये मेरा इस टाइम प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, तो कितना आ गया 11 रुपीज़। तो अब मैं 110 में 11 ऐड करता हूँ, इट विल बी 121 रुपीज़। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी निकालेंगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से जब भी टोटल अमाउंट निकालेंगे वो हमेशा लास्ट कैलकुलेटेड अमाउंट पे निकालेंगे। क्लियर हो गया ये चीज़, समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। चलो अब अपन कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PTR डिवाइड बाय 100। P कितना दिया हुआ है मुझको यहाँ पर 7000, टाइम कितना दिया हुआ है मुझे यहाँ पर 7 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 7 डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7000 था ये, सॉरी, कितना बच गया ये 70 इंटू 7 इंटू 7, तो 70 इंटू 49, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3430 रुपीज़। अब चाहे आप 1 साल का निकाल के 7 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पर अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो 7000 इंटू 1 इंटू 7 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 490 हो गया, ये 1 ईयर के लिए हो गया, दिस इज़ फॉर 1 ईयर। और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7 से, तब भी कितना आएगा मेरा 3430 रुपीज़। तो मैंने क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, सेम, पहले साल का भी 490, अगले साल का भी 490, ऐसे करते करते आप 7 बार ऐड कर दोगे, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3430। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप फटाफट से कॉपी कर लो इसको पॉज करके। ओके, क्या बोल रहा है इसमें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 66%। इसमें कहना चाह रहा है कितने साल में जो आपने मनी इन्वेस्ट की है 6% की दर से वो वैल्यू 66% से इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो अपने प्रिंसिपल अमाउंट लेके चलते हैं, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ये अज्यूम जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है दैट इज़ 100 रुपीज़, मैं मान के चलता हूँ, ये टाइम उसको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है इन्होंने कितना 6%, और इंटरेस्ट का दे रखा है वैल्यू कितना इन्होंने 66%। 66% का मतलब क्या हो गया कि 100 का 66% कितना हो जाएगा 66 रुपीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन का क्लियर हो गया। इसमें कहना चाह रहा है कि मनी को इन्वेस्ट किया मैंने, और मनी को इन्वेस्ट किया 6% के इंटरेस्ट से, और ये बताना है कि जो मनी इन्वेस्ट की है जो उसका इंटरेस्ट आएगा उसकी वैल्यू 66% से इंक्रीज़ होके आएगी। तो मैंने क्या किया, अज्यूम कर लिया प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया हुआ है, और जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 66%, किसका, जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने अज्यूम किया था, तो उसको मैंने कैलकुलेट किया दैट इज़ 66 रुपीज़। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमको पता है कि जो इंटरेस्ट आता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है दैट इज़ PTR डिवाइड बाई 100। P कितना है बच्चों, यहाँ पर 100 मैंने एज्यूम किया था, टाइम निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 डिवाइड बाई 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे यहाँ पर जो 66, तो इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, 66 डिवाइड बाई 6 क्या हो जाएगा मेरे पास 11, मतलब 11 ईयर्स लगेंगे जब मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो प्रिंसिपल अमाउंट का 66% से क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा।
क्लियर हो गया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको अज्यूम कर लो, और 100 रुपये अज्यूम कर लो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक्स के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट 100 रुपये अज्यूम कर लो, एक्स से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर टू अज्यूम 100 रुपीज़ एज ए प्रिंसिपल अमाउंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है इसके अंदर। एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो कि इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। 2 साल में वो मनी 7,080 रुपये हो जाता है, और अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो मनी हमारा 8,070 रुपये हो जाता है। इंटरेस्ट कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कोई मनी आपने इन्वेस्ट किया, कितना भी मनी आपने इन्वेस्ट किया, और 7,080 रुपये हो जाता है वो 2 साल में, और 8,070 हो जाता है वो 5 साल में। इंटरेस्ट कौन सा है मेरा? सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है मुझको यहाँ पर कि कितना मनी इन्वेस्ट किया है। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल के लिए सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो 2 ईयर्स के लिए जो मेरा मनी हो गया फाइनली, दैट इज़ 7,080। ये टोटल अमाउंट आ गया मेरा। क्या है ये? दिस इज टोटल अमाउंट, ठीक है। और 5 साल के लिए जो आपने मनी इन्वेस्ट किया था ये हो गया मेरा कितना? 8,070। ये भी क्या है? मेरा टोटल अमाउंट, ठीक है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालता हूँ तो 3 साल के लिए निकालना होगा, तो कितना आ जाएगा? 8070 माइनस 7080, ठीक है। इट विल बी लाइक 990 रुपीज़। 3 साल का जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा मेरा 990। या फिर ये क्या है? इंटरेस्ट है। ये ओनली क्या है? मेरा इंटरेस्ट है, 3 साल का इंटरेस्ट, ठीक है ना। 3 साल का इंटरेस्ट है ये। देखो ये क्या था बच्चों? ये था मेरा टोटल अमाउंट। 2 साल बाद मुझे इतना टोटल अमाउंट मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के बाद, और ये क्या था? 5 साल बाद इतना टोटल अमाउंट मिल जाएगा। मैंने क्या किया? दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा ये क्या आएगा? ओनली इंटरेस्ट आएगा। ये क्या आएगा? ओनली इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। तो 3 साल का जब इंटरेस्ट मेरे पास 990 रुपीज़ आ रहा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 990 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ 330 रुपीज़। यस बच्चों, तो मैंने क्या बताया आपको? 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा? 330 रुपये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर समझना, देखो 2 साल में टोटल अमाउंट कितना हो रहा था मेरा यहाँ पर? 7080। ये टोटल अमाउंट था, ठीक है। अगर इस टोटल अमाउंट में से मैं टोटल इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, टोटल अमाउंट में से मैं क्या करूँगा? टोटल इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा। ये है कितने साल का? 2 साल का। तो मैं कितना इंटरेस्ट माइनस करूँगा? 2 साल का ही इंटरेस्ट माइनस करूँगा। तो 7080 माइनस 2 इंटू 330, मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 6420। ये मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ये तो मेरा मनी क्या हो गया? इन्वेस्ट किया मैंने। वापस समझ लो मैंने क्या किया। देखो बच्चों, मैंने क्या किया? 2 साल का जो टोटल अमाउंट आया था वो आया था 7,080 रुपये। 5 साल का जो टोटल अमाउंट आया था वो आया था 8,070 रुपये। ये टोटल अमाउंट है आफ्टर कैलकुलेशन। इसमें आपका इंटरेस्ट भी ऐड है और इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड है। मैंने क्या किया? दोनों को माइनस किया। माइनस करने पर मुझे 3 साल का क्या मिलेगा? आपको 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने माइनस तो टोटल अमाउंट किया है लेकिन इंटरेस्ट 990 आ रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चों 3 साल का जब माइनस करेंगे तो जो इसके अंदर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ऐड था और इसके अंदर जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ऐड था, दोनों के दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। क्लियर हुआ? आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर आपको डाउट हो रहा है तो देखो कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था इसके अंदर वो x था। मान लो कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था इसके अंदर वो क्या था? x था। तो 80 माइनस 70 ये क्या हो गया? x। ये मेरा इंटरेस्ट हो गया 5 साल का। माइनस करूँगा मैं क्या? 7080 माइनस x, ठीक है ना। तो जब कैलकुलेट करूँगा ना तो ये 990 रुपीज़ आएगा। तो कन्फ्यूजन मत करना कि सर आपने डिफरेंस तो टोटल अमाउंट का लिया है लेकिन आप बोल इंटरेस्ट रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो अगर आप x रुपीज़ मान लो कि x रुपीज़ क्या है? मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो देखो मैंने 8,070 में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। कितने साल का? 5 ईयर्स का। और आपने 7,080 रुपये में से अगर x माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया? इंटरेस्ट था। कितने साल का? 2 साल का। तो फाइनली इंटरेस्ट कितने साल का आया? 3 साल का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास। तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको, डाउट नहीं होना चाहिए। तो 3 साल का इंटरेस्ट आपके पास 990 आया, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 330 रुपये।
तो 2 साल का टोटल अमाउंट कितना था मेरा 7,080 रुपये टोटल अमाउंट है ये। तो अगर मैं 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज़ 6420 रुपीज़। देखो अगर आपको नहीं समझ आया तो ऐसे समझो कि आपने मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए, तो आपका इंटरेस्ट जो आया वो टोटल आया मतलब 20 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 120 रुपये हो गया। और आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए 5 साल के लिए, आपका जो इंटरेस्ट आया 50 रुपीज़, टोटल कितना हो गया 150 रुपीज़ हो गया। अब जब आप माइनस करोगे 150 में से 120, जब आपने माइनस किया तो कितना आ गया 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ आया क्या बेसिकली, इंटरेस्ट ही तो आया है। ये क्या है, इंटरेस्ट आया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो बस लास्ट क्वेश्चन में ये किया था मैंने, टोटल अमाउंट में से मैंने ये माइनस किया था, मेरा क्या आ गया था, इंटरेस्ट आ गया था 3 साल का। ठीक है ना, इस थीम पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको फटाफट कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो मैं कराता हूँ क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,600 इन 4 ईयर्स। मतलब 4 साल में कोई अमाउंट जो है कितना बन रहा है, सॉरी 4 ईयर्स आएगा, 4 ईयर्स के अंदर कोई अमाउंट कितना बन रहा है मेरा यहाँ पर, दैट इज़ 6,600। और वही अमाउंट, वही प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 7 साल में कितना हो रहा है, दैट इज़ 7,230 रुपीज़ हो रहा है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 3 साल का डिफरेंस, मतलब 3 साल का जो इंटरेस्ट आएगा जब मैं माइनस करूँगा तो 7,230 माइनस 6,600 दैट इज़ 0,3630 रुपीज़। ठीक है, 630 आ गया। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा कितने, 3 साल का आ गया, दिस इज़ 3 ईयर्स इंटरेस्ट, दैट इज़ 630। 1 साल का निकाल लो यहाँ से, 630 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 210 रुपीज़। अब मुझको क्या बोल रहा है, देन फाइंड अमाउंट, अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट। तो देखो बच्चों टोटल अमाउंट पूछ रहा है यहाँ पर, तो मुझको इतना पता लग गया। देखो यहाँ पर ये 7,230 रुपीज़ था, ये 7 साल का अमाउंट था। 7,230 कितना था, ये 7 साल का टोटल अमाउंट है। क्लियर है। तो अगर मैं इसके अंदर 3 साल का टोटल अमाउंट ऐड कर दूँ, मतलब तो 3 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दूँ, ये 7,230 क्या था, इसमें आपका अमाउंट भी था प्लस इंटरेस्ट भी था। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 3 साल का इंटरेस्ट और ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो 210 इंटू 3 करूँगा, जब मैं सॉल्व करूँगा तो इट विल बी लाइक 7,860 रुपीज़। यहाँ पे आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर आपने ये 7 साल के अंदर ये कैसे ऐड कर दिया। तो देखो बच्चों वापस देख लो, 7 ईयर्स का टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है 7,230। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड है और आपका इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी ऐड है। ठीक है, अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, देखो आपका 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया था, 210 रुपये आया था। आप एक काम करो, ये मेरा 4 साल का इंटरेस्ट था ना 6,600 रुपीज़, इसमें से आप 4 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दो तो 4 साल का इंटरेस्ट बनेगा 4 इंटू 210 दैट इज़ 840। अब माइनस करो 0 6 ये आ गया अपना 5760। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। और आप इस प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर 10 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दो प्लस 10 इंटू इंटरेस्ट कितना है 1 साल का, दैट इज़ 210। तो कितना हो गया ये 5760 प्लस 2100। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आ गया फाइनली 7860 आ गया। सेम चीज़ आ गई। तो चाहे आप ऐसे करना चाहो 7 साल के बाद ऐड करना चाहो तब भी अच्छा है। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाहो जैसा मैंने निकाला है उसके बाद इंटरेस्ट ऐड करना चाहो तब भी वही आंसर आएगा। जैसा आपको सूटेबल लगता है आप वैसे करो। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो क्लियर हो गया या नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना पोस्ट करके। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 12,000 रुपये। तो देखो बच्चों मैं बताता हूँ कैसे किया अपन ने। इसमें क्या दिया हुआ है कि 12,000 रुपये हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड इस तरीके से करते हैं। जो पहला पार्ट है उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो 8% का है और दूसरा पार्ट है उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 6% का है। ये जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है हमारा 3 साल के लिए और जो ये इंटरेस्ट लग रहा है ये लग रहा है मेरा 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। टोटल जो हमारा इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है, हमको बताना है कितना। जो मेरा पहला पार्ट था वो मेरा कितना था, ठीक है ना।
तो देखो बच्चे यहाँ पर मैं पहले पार्ट को मैंने x मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरा 12,000 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट है मेरा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला लगा दिया मैंने PTR/100। तो प्रिंसिपल अमाउंट पहले पार्ट के लिए P टाइम 3 साल, रेट 8% और नीचे 100। दूसरे के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 माइनस एक्स इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100। कैलकुलेट करूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 9,000 रुपीज़ आएगी। इसका मतलब पहला पार्ट हो गया मेरा 9,000 रुपीज़ और दूसरा पार्ट कितना हो गया मेरा, दिस इज़ 3,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये अपन ने आज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 कंप्लीट किया है, जिसमें अपन ने सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे ऐसे वीडियो बनाऊंगा। आई विल इम्प्रूव इन अपकमिंग वीडियोज़। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए अपने घरों के ऊपर। बाय बाय, टेक केयर।